क्या लगता है नरेश मोड़ा मामला बिगाड़ेंगे या फिर बीजेपी आसानी से सीट निकालेगी? भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। जल्दी से जल्दी प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। चुनाव उसके अंदर भी हमारा प्रत्याशी निश्चित रूप से जीतेगा। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाई पर दाव खेला है, क्या लगता है वो आपके लिए चुनौती होंगे? प्रमोद जैन भाई का तो सब लोग जानते हैं, जिस तरीके से वो 5 साल खान मंत्री रहे, खान मंत्री के अंदर किस तरीके के घोटाले किए। जनता भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करेगी, तो निश्चित रूप से प्रमोद जैन भाया इस बार जीत ही नहीं पाएंगे। डोटासी जी का कहना है कि ये चुनाव आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि जो वर्तमान में कानून व्यवस्था बिगड़ी उसको लेकर कांग्रेस पार्टी जीती हुई नजर आ रही है। कानून व्यवस्था के अंदर अगर आप बात करते हैं तो 2023 तक की जो है उसमें कम से कम 17.5% हमारे अपराध कम हुए। 2016 से 2022 तक किस तरीके से राजस्थान नंबर 1 पे था अत्याचार के मामले में, महिला अत्याचार के मामले में, हमने उन पर सब पे सफलता प्राप्त की है। आज कोई भी अपराध होता है तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। नमस्कार, मैं राकेश लवानी, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। अंतः उपचुनाव में जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, सियासत फिर से गर्मा गई है। यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से प्रमोद जैन भाई ने जहाँ नामांकन दाखिल कर दिया है, नरेश मोड़ा निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में बने हुए हैं, और बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई भी पत्ता नहीं खुला है। मेरे साथ है बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जी, से मैं बात करने की कोशिश करूँगा आखिर कब ये वहाँ पर पत्ता खोलेंगे और अंतः चुनाव में क्या पार्टी की रणनीति रहने वाली। सर, सबसे पहले तो भारत रफ्तार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अंतः चुनाव का नॉमिनेशन की लास्ट डेट है 20 अक्टूबर। हमारे प्रत्याशी के जो चयन है, वो जो चयन की जो प्रक्रिया होती है उसकी माध्यम से चल रहा है, और निश्चित ही जल्दी से जल्दी प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी, और वो प्रत्याशी होगा जो निश्चित रूप से जीतेगा। जिस तरीके से पिछली बार भी हमारा प्रत्याशी जीत के आया है, वैसे ही जो उपचुनाव हो उसके अंदर भी हमारा प्रत्याशी निश्चित रूप से जीतेगा। तो प्रत्याशी चयन प्रक्रिया है वो निरंतर चल रही है, और पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो डिसाइड करती है कि कौन प्रत्याशी रहेगा। तो वो आने वाले टाइम के अंदर जो भी प्रत्याशी होगा वो परफेक्ट प्रत्याशी होगा, जो कि निश्चित रूप से जीत के आएगा। विपक्ष कह रहा है कि ये हाड़ौती क्षेत्र है, वसुंधरा जी का गढ़ माना जाता है, ऐसे में पार्टी थोड़ा सोच समझ कर ही टिकट देने वाली। देखिए, वसुंधरा जी हमारी 2 बार की मुख्यमंत्री है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति की राय, और वसुंधरा जी तो क्षेत्र में है ही, 2 बार की मुख्यमंत्री, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जो मजबूत प्रत्याशी होगा वही मैदान में उतारा जाएगा। क्या लगता है नरेश मोड़ा मामला बिगाड़ेंगे या फिर बीजेपी आसानी से सीट निकालेगी? भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। कोई भी आए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। हमारे कार्यकर्ता है, हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता है, और जो घर घर जाके वोट मांगने में सक्षम है, पन्ना प्रमुख है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा वो जीतेगा। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाई पर दाव खेला है, क्या लगता है वो आपके लिए चुनौती होंगे? नहीं, प्रमोद जैन भाई का तो सब लोग जानते हैं, जिस तरीके से वो 5 साल खान मंत्री रहे, खान मंत्री के अंदर किस तरीके के घोटाले किए। जो इनके दिवंगत भरत सिंह जी हैं, उन्होंने खुद ने आरोप लगाए हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, कई बार चिट्ठियां लिखी कि खान मंत्री ने किस तरीके से भ्रष्टाचार किया है। तो जनता को पता है, जनता ने तभी जाके 2023 के चुनाव में उनको नकारा है। तो निश्चित रूप से दोबारा जनता भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करेगी। भ्रष्टाचार में जनता जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, तो निश्चित रूप से प्रमोद जैन भाया इस बार जीत ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता को पता है 2023 के अंदर भी पता था कि किस तरह का भ्रष्टाचार है। जगत को पता है कि इन्होंने खान के मंत्री के दौरान में किस तरह का भ्रष्टाचार किया, तो निश्चित रूप से उनको विफलता मिलेगी। विपक्ष के डोटासी जी का कहना है कि ये चुनाव आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि जो वर्तमान में कानून व्यवस्था बिगड़ी उसको लेकर कांग्रेस पार्टी जीती हुई नजर आ रही है। देखिए, पिछली बार भी 7 उपचुनाव हुए थे, 7 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आई थी, जबकि 5 सीटें कांग्रेस की थी। कांग्रेस 1 सीट पे जीत के आई है, 4 सीट पे हार के आई है। हम तो 7 में से 5 जीत के आए ना, हमारे पास तो 1 थी, 1 से 4 पे 5 पे आए हम। तो क्यों, मतलब हमने कानून व्यवस्था के अंदर अगर आप बात करते हैं तो 2023 तक की जो है उसमें कम से कम 17.5% हमारे अपराध कम हुए। ST के जो अपराध है वो कम हुए। महिला अत्याचार में NCRB के भी आंकड़े आए 2016 से 2022 तक, किस तरीके से राजस्थान नंबर 1 पे था अत्याचार के मामले में, महिला अत्याचार के मामले में, हमने उन पर सब पे सफलता प्राप्त की है। आज कोई भी अपराध होता है तुरंत उस पर कार्रवाई होती है, तुरंत कार्रवाई होती है, पुलिस तुरंत उसको गिरफ्तार करती है। और आज ही हमारे गृह मंत्री, जो राष्ट्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए, तो उन्होंने कहा है कि भाई 100 में से पहले 42% को सजा होती थी, आज 100 में से 60% को सजा हो रही है। देखिए कितना परिवर्तन आया 3 कानून आने के बाद में। हम 2027 तक 3 साल के अंदर FIR लॉज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक सजा मिल जाए, सुप्रीम कोर्ट तक उसको न्याय मिल जाए, वो काम कर रहे हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में तो बहुत परिवर्तन आया। आज JCC में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए, आज उन्होंने कहा कि स्वदेशी दिवाली से पहले सभी भारतीयों को स्वदेशी को बढ़ावा देना चाहिए। निश्चित रूप से स्वदेशी अपनाना चाहिए, देश की उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए स्वदेशी अपनाना सही है। आज विदेशी धरती पे अगर अब भारत का पैसा जाता है तो उससे तो बेटर है ना कि स्वदेशी अपनाएं। तो मैं तो यही आह्वान करूंगा कि हर लोग स्वदेशी अपनाएं। आखिरी सवाल, क्या 3 या 4 दिन में क्या एक पत्ता खुल जाएगा अंतः चुनाव से पहले कि कौन होगा उम्मीदवार? निश्चित रूप से आने वाले समय में जो भी कैंडिडेट होगा वो अच्छा कैंडिडेट होगा और वो निश्चित रूप से जीत के आएगा। मेरे साथ थे सुरेश जी, जो BJP प्रवक्ता हैं। उन्होंने अंतः चुनाव को लेकर कहा है कि आने वाले 3 से 4 दिन में पार्टी जल्दी से जल्दी अपना पत्ता खोलेगी, क्योंकि मुकाबला ये सीट इस बार त्रिकोणीय भी है, क्योंकि एक बार निर्दलीय कांग्रेस की तरफ से आज नामांकन दाखिल किया जा चुका है। अब 4 दिन 3 दिन और जो समय बीत रहा है, अब जल्दी से जल्दी पार्टी भी पत्ता खोलने वाली, देखने वाली बात होगी उम्मीदवार अंतः से कौन होने जा रहा है। कैमरामैन दुष्यंत के साथ में राकेश रबानिया, भारत रफ्तार।